देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां पार्टी बुरी तरह आंतरिक कलह से जूझ रही है और लगभग हर राज्य में उसके बड़े नेता टूट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में पार्टी के सामने नई आफत मुंह बाए खड़ी है और महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक उम्मीदवारों के चयन पर विद्रोह की स्थिति बन आई है। अब इतना सब कुछ कम था कि कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन भेज दिया और आने वाली 8 जून को उन्हें पेश होना था। लेकिन अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और कि पेशी से पहले ही सोनिया गांधी को कोविड ने पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो गई हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि उनके अलावा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के भी संक्रमित होने की खबर है। मतलब कहानी बहुत लंबी है और शायद ईडी को ही अब इंतजार करना होगा। वहीं खास बात यह है कि मई में सोनिया गांधी राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में शामिल हुई थी। उस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने शिरकत की थी। इसीलिए उन सभी नेताओं को सतर्क रहने को कहा गया है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी को भी नेशनल हेराल्ड केस में समन जारी किया है, लेकिन विदेश में होने की वजह से राहुल ने और वक्त मांगा था। वहीं कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के समन को लेकर कहा है कि यह एक बड़ी बीमारी है। यह बीमारी विरोधी दलों को निशाना बनाने की है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विरोधी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बीते हफ्ते सोनिया गांधी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही थी। बुधवार शाम को वो कोविड-19 पॉजिटिव आई हैं। खबर है कि उन्हें बीमारी के हल्के लक्षण नजर आ रहे थे और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उन्होंने कहा इनमें से कुछ कोविड से संक्रमित हुए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने की तारीख वही रहेगी। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को अपनी कठपुतली ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। शासन के सभी मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छिपाने में बुरी तरह विफल होने के कारण वो छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना व कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। वे जान लें कि स्वतंत्रता के आंदोलन की यह आवाज उनके चक्रव्यूह को भेद डालेगी। गौरतलब है कि सोनिया गांधी पहले भी फेफड़ों में संक्रमण का शिकार हो चुकी हैं। साल 2014 में उन्हें राजधानी दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उस दौरान कहा जा रहा था कि कांग्रेस नेता को एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से संक्रमित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, कोविड-19 से संक्रमित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।